welcome to my channel, and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am talking about probability part सेकेंड. इस वीडियो में मैं probability part 2 को क्या करूँगी, कंप्लीट करूँगी. पार्ट 1 क्या किया है मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई कर लेंगे. ठीक है. आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो. और इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं पार्ट 2 लेक्चर. ठीक है. पार्ट 2 लेक्चर हमारा किस पे है. हमने प्रोबेबिलिटी का कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. ठीक है. क्या है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, क्या होता है. मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, बहुत सारा. किस पे, प्रोबेबिलिटी. इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है कि आपको बहुत सारा कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उसका क्या होगा, कुछ पॉसिबल आउटकम आएंगे. फिर ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेंट्स डिफाइन करेंगे. तो उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा इवेंट होंगे. क्या होंगे इस मल्टीप्लिकेशन में, एक से ज़्यादा इवेंट आएंगे. तो जब एक से ज़्यादा इवेंट आएंगे, मतलब इवेंट का मतलब ये हो गया कि मतलब हम लोग डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. मतलब उसमें 2 से 3 कंडीशन जब देगा तब हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगाएंगे. ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है, इफ ई एंड एफ आर टू गिवन इवेंट्स. क्या कह रहा है, ई एंड एफ है, 2 इवेंट्स हैं ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट का ये 2 ई एंड एफ क्या है, इवेंट्स हैं. हुज सैंपल स्पेस इज सेम, जो इसका सैंपल स्पेस होगा वो सेम होगा, और उसको एस से डिनोट करते हैं. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग, मतलब साइमल्टेनियस हैपनिंग होगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में. ठीक है. ई एंड एफ इज गिवन बाय, मतलब अगर ई एंड एफ दिया है, इवेंट्स दिया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करना. ठीक है. पी ई डिवाइडेड बाई एफ. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है. ठीक है. इस सिंबल का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन. ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वहां अप्लाई करेंगे जहां पे एक से ज्यादा क्या हो, इवेंट्स हो, वो साइमल्टेनियसली क्या होगा, उसकी उस इवेंट का हैपनिंग होगा. ठीक है. ऑकर करेगा. ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इसकी फॉर्मूला हम ये करते हैं, अगर 2 इवेंट्स है, ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है. अगर जब 2 से ज्यादा इवेंट दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. ये हो जाएगा जब 2 से ज्यादा इवेंट्स दिया रहेगा, तो हम इसको अप्लाई करेंगे. अब ये कैसे हमारा सॉल्व होगा, तो ये हमारा हो जाएगा पी ए डॉट पी ए अपॉन बी. ठीक है. क्या है हमारा, बी अपॉन ए. ठीक है. फिर डॉट पी, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी. ठीक है. फिर क्या हमारा, सी अपॉन बी. ठीक है. मतलब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये 2 से ज्यादा जब इवेंट क्या होगा, कंसीडर होगा, ऑकरेंस होगा, तब हम ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने इसके पहले वीडियो पे अपलोड कर दिया है. मैंने वहां पे सब कुछ बताया है कि किस वर्ड से, कीवर्ड भी मैंने बताया कि अगर ये कीवर्ड क्वेश्चन में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. ये भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी है. इसमें भी मैं क्या करूंगी, कुछ कीवर्ड बताऊंगी जिससे कि आप क्या समझ पाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है. ठीक है. आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है. ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. क्या कह रहा है, एन अर्न contain 10 black and 5 white balls. 5 white balls. ठीक है. 2 balls are drawn randomly. ठीक है. 2 balls are drawn from the urn. ठीक है. हम उस अर्न से, अर्न मिस होता है बैग. ठीक है. one after
क्या है, द अदर, वन आफ्टर द अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज probability, what is probability that both drawn balls are black। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं, एक अर्न है उसमें 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 ब्लैक क्या बॉल इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर। पहले एक को निकाल रहे हैं, फिर हम दूसरे को भी निकाल रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा क्या होगा, अर्न है, उसमें से हम एक बॉल निकाला, उसको मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, खेला उसको साइड में रख दिया, फिर मैं क्या गई, दूसरे बॉल निकाला। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों बॉल क्या हो, ब्लैक हो। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या है हमारा, अगर क्वेश्चन में क्या है, बोथ है और विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड मिल जाएंगे, या तो बोथ मिल जाएगा या विदाउट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमको क्या समझ जाना है कि ये क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे है। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा मान लीजिए कि क्या है, एक अर्न है, इसमें कितने हैं, 5 व्हाइट बॉल है। ठीक है, और 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो टोटल कितने बॉल हुए, टोटल बॉल कितने हो गए मेरे, 15 हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इवेंट क्या किया है, इवेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल निकाल रहे हैं। तो E1 हमारा हो जाएगा, इज हमारा फर्स्ट बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न। हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट बॉल है हम इसमें से निकाल रहे हैं। फिर हमारा F क्या डिस्क्राइब किया है कि ये सेकेंड बॉल है, सेकेंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न। ठीक है, हो गया। तो क्या इसका फॉर्मूला बताए थे हम अभी, विदाउट रिप्लेस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्या फॉर्मूला था, E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P कॉमा A डॉट, सॉरी E है तो E को मानेंगे हम P, और क्या है हमारा F अपॉन E। ठीक है, हो गया। अब क्या है हमारा, E क्या है, PE, E किसको मानेंगे, फर्स्ट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। तो टोटल बॉल कितने हैं इसमें, 15 है, और इसी 15 बॉल में से क्या निकाला, वो ब्लैक को निकाल लिया है। ठीक है, तो ब्लैक कितना है हमारा, 10 है। कितना है हमारा, 10 है। तो क्या करेगा, कैसे निकालेगा वो, 10 बॉल इसी में से वो निकालेगा। मतलब ये क्या है हमारा, जो बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे हम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल हमारा ये है और फेवरेबल हमारा 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10। फिर क्या कह रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना उसको रखे। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि एक बार मैंने निकाला और उसको मैंने खेला और उसको फिर क्या कर दिया, मैंने साइड में रख दिया, फिर मैं दूसरा बॉल उसमें से निकाल ली। तो क्या किया मैंने, जब एक बॉल इसमें से ऑलरेडी निकल गया है तो कितना टोटल में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 14। अब टोटल बॉल उसमें कितना 14 है, और एक इसमें से निकल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आइए समझ में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 3 जा एंड 3 5 जा, 5 2 जा 2 7, तो क्या हो जाएगा 3/7। इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसको ऐसे ही समझ जाना है कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, तो हमको ऐसे ही अप्लाई करना है कि इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इसको क्या किया है, वो उसने डिफाइन किया है। ठीक है, तो डिफाइन जब करा है तो हमने ऐसे इसको लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पे मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताती हूँ कि जैसे कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है या बोथ है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसको रेस्ट करते हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिपेंडेंस इवेंट। इवेंट, जो इवेंट होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस किस पे आता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे ही आता है। किस पे आता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे ही। तो हम समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये कौन सा इवेंट होता है, जब ये क्या हो जाएंगे, टू इवेंट्स होंगे, एक दूसरे पे क्या करेंगे, वो डिपेंड नहीं करेंगे। अगर एक काम हो रहा है तो वो दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा। अगर ये हो रहा है तो अपना होगा, ये दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये हो रहा है तो ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। यही क्या होता है, इंडिपेंडेंस इवेंट होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टू इवेंट्स E and F are said to be independent, क्या हो जाएगा, independent of one, does not affect another event, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका कैसे होगा हमारा, जब इंडिपेंडेंस इवेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा हमको, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसको अगर एक से ज्यादा, अगर हमारा क्या इवेंट्स है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब समझ आया है क्या होता है, कॉमन। ठीक है, इसका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब एक से दो से ज्यादा इवेंट दिया रहेगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल हम इस पे भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, two balls are drawn at random with replacement, ठीक है, with replacement from box containing 10 black and 8 red balls। ठीक है, 10 black 8 red balls। find the probability that both balls are red। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको। तो क्या कह रहा है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम बॉक्स। एक बॉक्स है, क्या है हमारा, एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, 18 बॉल उस बॉक्स में है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। इस सबसे पहले इसको समझिए, रैंडम विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि उसने एक बॉल निकाला, उसको देखा, खेला, फिर क्या करिए वापस में उसको उसमें रख दिया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर दूसरा बॉल निकाला। ठीक है, ये होता है विथ रिप्लेसमेंट का मतलब। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी हमको पता है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल हमारा क्या है, रेड बॉल चाहिए हमको, तो रेड कितना है 8 है। ठीक है, फर्स्ट बॉल के लिए टोटल में से 18।
ठीक है, ये तो फर्स्ट बॉल का हो गया। फिर क्या किया, उसको उसमें रख के विथ रिप्लेसमेंट, फिर उसने वो बॉल लाया इसमें रख दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर इसमें से एक बॉल निकाल रहा है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/80। 80 नहीं होगी, मतलब एक इवेंट तो हो रहा है, एक इवेंट हुआ तो क्या ये दूसरे पे इफेक्ट पड़ा, तो नहीं पड़ा। तो ये कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये फर्स्ट का हो जाएगा और ये सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4/9 इंटू 4/9, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। आगे समझ में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, या इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, किसकी, इंडिपेंडेंस इवेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंस इवेंट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देगा, कहेगा कि ये जो क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस इवेंट, जो इवेंट वहां हैपनिंग हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस होगा। तो आपको जब पता होगा कि वो इंडिपेंडेंस है तभी तो सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। फिर इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारा, इफ E and F are independent इवेंट। मान लीजिए कि जो हमारा इवेंट E है और इवेंट F है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहली प्रॉपर्टी है कि E एंड F, E नॉट का मतलब क्या हो गया, 1 - E, कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है तो ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ई नॉट क्या शो करता है, नॉट का, नहीं का, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा हो, तो जब ये होगा क्या होता है, हमको पता है प्रोबेबिलिटी होने की कितनी, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब 1 में से हम क्या कर देंगे, होने का प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नहीं होने का, ठीक है, नॉट ऑकरेंस का। तो वही कह रहा है, अगर मेरा क्या हो जाएगा, ई एंड एफ इंडिपेंडेंस है, तो ई नॉट एंड एफ आर इंडिपेंडेंस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि E एंड F नॉट, अगर F इंडिपेंडेंट है तो F नॉट भी क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो E नॉट एंड F नॉट ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट ही होंगे। ये होती है कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन में दे देगा तो वो पूछ लेगा आपसे कि क्या करिए, ई एंड एफ क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस इवेंट है, तो वो पूछ लेगा बता ई एंड एफ की वैल्यू बताइए। तो जब आपको पता होगा ये तो इंडिपेंडेंस है, तो इसका ई नॉट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंस ही होगा। यही तीनों प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या है, गिवन टू इंडिपेंडेंट, गिवन टू, देखिए यहाँ पे क्या करा है, डिस्क्राइब कर दिया है, इंडिपेंडेंट, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिया है जो कि ए एंड बी है, सच दैट क्या है हमारा, पी ए इक्वल टू 0.3, ठीक है, एंड पी बी क्या दिया हुआ है हमको, 0.6, ठीक है, ये दिया हुआ। अब फाइन क्या करना है आपको, फाइन फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, ठीक है। सेकेंड क्या हमको फाइंड करना है, पी ए एंड नॉट बी, ठीक है, नॉट बी है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी, थर्ड क्वेश्चन है हमारा
P A और B। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हम इधर लिख देते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा P नाइदर A नॉट B। क्या हो जाएगा? P नाइदर A नॉट B। आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है A एंड B सच दैट PA दिस वन PB दिस वन, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है। अब P एंड B, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो A इंटरसेक्शन B, और कैसा प्रोबेबिलिटी है, कैसा इंडिपेंडेंट, कैसा इवेंट है? तो इंडिपेंडेंट है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा? P A डॉट P B, ठीक है। तो P A की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.3। PB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.6। अब क्या करेंगे हम? इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन? 6 3 जा 18, तो 0.18 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? इतना इजी, इतना सिंपल ये चैप्टर है। तो आपको इस चैप्टर में केवल स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? P एंड नॉट B। तो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? P एंड नॉट B। नॉट B का मतलब क्या हो गया? B डैश। क्या हो जाएगा? B डैश कैसे निकलता है? B डैश इक्वल टू 1 माइनस B, यही। तो 1 माइनस B कितना दिया हुआ है? 0.6। अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.4 आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे। तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है मेरा? इंटरसेक्शन। तो P A इंटरसेक्शन B नॉट क्या हो जाएगा? P A डॉट क्या हो जाएगा? P B, ठीक है। तो A क्या दिया हुआ हमको? 0.3 एंड PB कितना निकल के आया था हमारा? 0.4। कितना आया था मेरा? 0.4। तो 0.4 हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, तो 0.12। ये क्या होगा? इसका सेकंड का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम। तो इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट है P A और B। P A और B, और का मतलब क्या होता है? जब आप क्लास 11th में सेट पढ़े होंगे तो वहां पे सिखाया गया होगा कि जब हमको और दिया रहेगा तो उसका मतलब क्या निकालेंगे। तो इसका मतलब होता है यूनियन। क्या होता है मेरा? यूनियन। तो क्या हो जाएगा इसका? तो P A यूनियन B। यूनियन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये आपका थोड़ा सा क्लास 11 का कंसेप्ट आ जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि P A यूनियन B क्या होता है? P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो P A इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिया है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? P A कितना दिया हुआ है? 0.3 प्लस P B कितना दिया हुआ है? 0.6 माइनस P A इंटरसेक्शन B क्या था मेरा? 0.18 था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 0.18 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा मेरा? ये इसका एडिशन होगा, ठीक है। तो कैसे इसको निकालेंगे हम? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको कैसे करेंगे हम? तो 639, तो 0.90 माइनस 0.18, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे हम, तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 7। तो क्या आ रहा है हमारा? 0.72 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? P नाइदर A नॉट B।
क्या कह रहा है, P नाइदर A नॉर B, ना तो P ले हमको A लेना है और ना तो B। नाइदर का मतलब हो गया A नॉट, क्या हो गया मेरा A नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा A नॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। तो A नॉट कैसे निकलेगा, A नॉट इक्वल टू 1 माइनस A, तो 1A कितना है हमारा 0.3, 0.3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 0.7, क्या होगा मेरा 0.7। और ऐसे B नॉट का भी वैल्यू निकालेंगे, B नॉट क्या होता है 1 माइनस B, B कितना है मेरा 0.6, तो 1 माइनस 0.6, तो इसका क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन डॉट P इंटरसेक्शन B नॉट। ठीक है, तो P A कितना निकल के आया मेरा 0.7 इंटू P B कितना हो गया 0.4। ठीक है, तो 7 4 जा 28 मीन्स 0.2, ये क्या है इसका आंसर। आगे समझ में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडिपेंडेंस इवेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे आपको समझ में कि जब इंडिपेंडेंस इवेंट रहेगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर यूनियन का पूछता तो ये आपको अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। और ये ए नॉट कैसे निकालते, मतलब कोई होने की जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी। तो ये तो कंसेप्ट आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, बस यही सब क्या है इस चैप्टर में है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए तो फिर हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारा किस पे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। तो टू balls are drawn at random with replacement. ठीक है, two balls are drawn at random to replacement from box containing 10 black and 8 blue. Find the probability that फर्स्ट है हमारा कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, one of them is black and blue and other is blue। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है। कह रहे टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट आ गया है
ठीक है, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एक कीवर्ड बताती हूँ, या तो विथ रिप्लेसमेंट आ जाए या विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए या बोथ आ जाए। ये अगर 3-4 वर्ड अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिल जा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा बॉक्स है कंटेन किया कितना, 10 ब्लैक, कितना 10 ब्लैक एंड 8 ब्लू। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 18 होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस पे निकालना है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। तो फर्स्ट बॉल हमको क्या है मेरा, इज ब्लैक, तो ब्लैक कितना है हमारा, 10 है। तो क्या करेंगे, हमारा फेवरेबल हमारा 10 हो गया, यस फेवरेबल हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। और टोटल आप बचपन का जो फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल कितना है 18 और फेवरेबल कितना है मेरा 10। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। तो सेकेंड बॉल क्या कह रहा है, ब्लू। तो ठीक है, टोटल हो जाएगा 18 और सेकेंड बॉल क्या हो जाएगा, ब्लू। तो ब्लू कितना है, ये 8 है। क्या है मेरा, 8 आ गया। फेवरेबल मेरा यही होगा, क्यों, क्योंकि ब्लू कितने बॉल है, 8 बॉल है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा ये 5 एंड 9। ठीक है, इसको कर लेंगे, मेरा कितना हो जाएगा 4 एंड 9। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 20 एंड 9 9 जा 80। इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, आगे समझ में कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। तो ये कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। यहाँ पे मैंने कम क्यों नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वो विथ रिप्लेसमेंट है। अगर वो पहला बॉल ब्लैक निकल जा रहा है तो फिर क्या कर रहे हैं, उस पर रख दे रहे हैं, फिर हम रैंडमली दूसरा बॉल निकाल रहे हैं। इसीलिए क्या है, यहाँ पे कोई ये टोटल में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। तो ये किसका इवेंट है, कौन सा इवेंट है, तो इंडिपेंडेंस इवेंट है। ठीक है, जब विथ रिप्लेसमेंट होगा तो हमेशा डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो जो दूसरा कंडीशन मेरा बनेगा वो इस डिनोमिनेटर से एक कम आएगा। मतलब अगर यहाँ 18 है तो यहाँ 17 होता, अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आता तो। ठीक है, आगे समझ में। तो फर्स्ट को कैसे सॉल्व करना है हो गया, अब सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे हम। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज ब्लू। कह रहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज ब्लू, उसमें से कोई एक ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए। ठीक है, तो हो जाएगा, अगर मैं कैसे करूं, तो देखिए बॉल है मेरा, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज ब्लू। तो मान लीजिए मेरा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो जाएगा कि फर्स्ट बॉल जब मैंने निकाला तो वो क्या हो गया, एक ब्लैक आ गया फर्स्ट बॉल, और फिर जब मैंने उसको रख के फिर से दोबारा बॉल निकाला तो क्या हो जाएगा, उस बार मेरा ब्लू बॉल निकल के आ रहा है। ठीक है, या तो पहला ब्लू बॉल आ जाए, क्या हो जाए, या तो फर्स्ट ब्लू बॉल हो जाए, फर्स्ट ब्लू बॉल एंड सेकेंड मेरा क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ब्लैक बॉल हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है इसकी। ठीक है, क्या कह रहा है, या तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक हो जाए, सेकंड ब्लू हो जाए, या फिर फर्स्ट ब्लू हो जाए या सेकंड ब्लैक बॉल हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे इसको करेंगे, तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो 10, और कितने में से, 18 में से, तो क्या हो जाएगा 10/18। फिर क्या है मेरा, एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, ब्लू, तो ब्लू कितना है मेरा 10 और टोटल कितना है मेरा 18 है। ठीक है, ये मेरा एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन हो जाएगा, फर्स्ट बॉल क्या हो जाए मेरा, ब्लैक हो जाए,
फर्स्ट बॉल ब्लू हो जाए एंड सेकेंड बॉल मेरा क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो ब्लू के कितना है मेरा 8 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/18 इंटू ब्लैक कितना है मेरा 10, तो 10 अपॉन टोटल हो जाएगा, टोटल कितना है 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14/80 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे समझ में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ही हमारा इंडिपेंडेंस इवेंट आता है। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स क्या है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का होगा, तो कुछ कीवर्ड आप क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे। पहला क्या है, या तो विथ रिप्लेसमेंट हो, दूसरा क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट हो, या तो बोथ हो जाए, क्या हो जाए, या तो बोथ हो या विथ रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो। अगर ये सब वर्ड आ रहे हैं क्वेश्चन में तो आपको बेहिचक क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या होगा मेरा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होगा मेरा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप इसको क्या करें, जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है हमारा टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम। क्या है मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसके आगे का जो टॉपिक्स आएगा जो कि बेस थ्योरम होगा, बस वो क्या है नाम के लिए बेस थ्योरम है। क्यों, क्योंकि ये जो थ्योरम है टोटल प्रोबेबिलिटी का, यही कंसेप्ट सीधे किस पे चला जाएगा, बेस थ्योरम पे। अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको बेस थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मान लीजिए क्या किया मैंने, टोटल मींस क्या होता है एडिशन, तो जितने भी क्या हो जाए मेरे प्रोबेबिलिटी आ जाएंगे उसको क्या करेंगे हम सबको ऐड कर देंगे। इस टोटल प्रोबेबिलिटी में या तो मल्टीप्लिकेशन का भी आ सकता है, कंडीशनल का भी आ सकता है, मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटी आएंगे क्या करेंगे, अगर उसका सम कर दे रहे हैं तो मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या हो गया मेरा कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, ये एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है म्यूचुअली क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब हम ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो भी हमारा इवेंट दिया रहेगा, अगर हम क्या करेंगे इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको फाई मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं क्या करूंगी उन दोनों इवेंट का क्या करूंगी यूनियन करूंगी तो मेरा सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, सैंपल स्पेस के, सैंपल स्पेस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट मान लेती हूँ तो या तो वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट है, ये 2 पे ही डिफाइन नहीं है, 2 से 3 4 5 है, मतलब इसको n तक क्या कर सकते हैं, उस इवेंट को कर सकते हैं अगर उसका आउटकम होगा तब कि E1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मेरा E2 E3 एंड डॉट डॉट EN। ठीक है, हो जाएगा। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, सबका समेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, हमका सबका सम कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मान लीजिए 1 डाई रोल, क्या हो गया कि या तो मैं क्या कर रही हूँ एक डाई रोल कर रही हूँ। ठीक है,
तो इसमें कितने आउटकम आएंगे मेरे? 6 पॉसिबल आउटकम आएंगे, 7 8 तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, या तो क्या करती हूँ मैं, एक बैग है, ठीक है, उसमें क्या है, 2 रेड 3 ग्रीन और क्या हो जाएगा 4 येलो, क्या है मेरे उसमें बॉल्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि मान लीजिए जो 1 बॉल है, हम इसमें से क्या कर रहे हैं, 1 बॉल निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाए, क्या हो जाए मेरा वो, इसमें से फिर एक और बॉल निकाल ले रहे हैं हम उसी बैग में से, वो मान लीजिए हमारा रेड हो जाए। ठीक है, हम पहला बॉल निकाल रहे हैं तो क्या हो सकता है, या तो रेड भी आ सकता है और ग्रीन भी आ सकता है, लेकिन जो दूसरा बॉल निकाल रहे हैं वो रेड ही होगा, या तो ये कंडीशन दे दो और पूछ ले कि बताइए, ये मैंने क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया और इवेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इवेंट 1 क्या है, जो बॉल पहला बॉल निकले या तो रेड आ जाए या तो ग्रीन आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। जब कब, जब जो दूसरा बॉल होगा, जब हम उसको क्या करेंगे, रेड बॉल को निकालेंगे, जब हम दूसरी बार बॉल को निकालेंगे तो वो रेड बॉल निकल के आएगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो कैसे आएगा, और ये दिया हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मेंशन कर देगा, ये क्या दिया हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, आर और जी, रेड आने का और जी का, और फिर ऐड कर देंगे किसका, प्रोबेबिलिटी किसका, रेड का, किसका प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दो क्या हो रहा है, 2 इवेंट हो रहा है, पहले में हम या तो रेड आ सकते हैं या तो ग्रीन आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी रेड ग्रीन। ठीक है, और दूसरा क्या है, बॉल जो आएगा वो रेड ही होगा, तो दोनों बॉल क्या हो सकते हैं, रेड हो सकता है। आगे समझ में, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे करते हैं हम इसको, तो देखिए रेड कितना है हमारा, 2 है, और टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, तो कितना हो जाएगा 2/9। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 1/8 प्लस रेड कितना है मेरा, 3 है, 3/9 इंटू 1/8। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 8/12 आएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था, इसके क्या किया मैंने, इसके थ्रू क्या है, इसको समझा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जितना भी इवेंट्स होगा, अगर मैं क्या कर दूँ, उसको सबको ऐड करके मैं उसका रिजल्ट ला रही हूँ, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल हो गया, अब हम इसके डिफिनीशन पे चलते हैं कि अगर इसको लिखना रहे या तो इसको डिफाइन करना रहे तो कैसे लिखेंगे। ये तो मैंने अभी ऊपर ही समझाया है, तो इसको एक बार रिटन फॉर्म में भी समझ लेते हैं कि लेट E1 E2 E3 डॉट डॉट EN क्या हो रहा है मेरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, या तो वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है या तो एग्जॉस्टिव इवेंट हो सकता है। ठीक है, हैविंग नॉन जीरो इवेंट, हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इफ एंड, ठीक है, ऑकरेंस होगा उसका इफ ए एंड बी, जो इवेंट्स हमारा ए एंड बी, एनी आर्बिट्री इवेंट्स, क्या होगा, कोई भी आर्बिट्री इवेंट्स होगा एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस। ठीक है,
अब ये क्या लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि मान लेते हैं जो E1 E2 E3 EN तक बहुत सारे क्या हुए इवेंट्स क्या हो रहे हैं, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया कि कोई भी इंटरसेक्शन करेंगे उसका तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, जब उसका हम यूनियन लेंगे तो वो पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होगा वो जीरो नहीं होगा ऑफ ऑकरेंस इफ ए एंड बी आर एनी आर्बिट्री इवेंट। मान लीजिए कि उसी आउटकम में से ए एंड बी क्या है, एक आर्बिट्री इवेंट्स है एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस, हमेशा सैंपल स्पेस में से ही लिया जाएगा। तो उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो पी ए मान लीजिए है तो क्या हो जाएगा P(E1) डॉट पी ए अपॉन ए प्लस P(E2) डॉट पी ए अपॉन E2 प्लस डॉट डॉट प्लस पी क्या हो जाएगा EN PEN डॉट पी ए अपॉन EN तक हम क्या चले जाएंगे, हम इसका सारे का समेशन करते चले जाएंगे, सम करते चले जाएंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का ये हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। तो एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, फाइंड द probability, find the probability, ठीक है, find the probability of drawing one rupee coin, 1 rupees coin from purse with two क्या हो जाएगा, with two compartment one of which contain 350 पैसे 350 पैसे coins and 2 1 rupees coin। ठीक है, and other contain 250 पैसे coins and 3 1 rupees coin। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हो। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपीज कॉइन। आपको क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताने किसका, 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम पर्स विद 2 कंपार्टमेंट। एक पर्स है, क्या है, एक पर्स है, उसमें 2 कंपार्टमेंट है ए एंड बी। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 कंपार्टमेंट, वन ऑफ विच कंटेन 350 पैसे। एक में कितना है, 350 पैसे का क्या है मेरा कॉइन है, और दूसरा क्या कह रहा है, 1 रुपीज। 1 रुपीज का 2 कॉइन उसमें है। ठीक है, 1 रुपीज का। ये कंपार्टमेंट ए ने क्या किया है, कंटेन किया है। कंपार्टमेंट 2 कितना कंटेन किया है, 250 का। 2 कितना किया है, 50 पैसा कंटेन किया है, एंड 3 क्या किया है, 1 रुपीज कॉइन का। तो 1 रुपीज कॉइन का क्या किया, कंटेन किया है। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि 1 रुपए का जब मैं क्या करूंगी, एक कॉइन उसमें से निकालूंगी तो जो कॉइन निकल के आएगा 1 रुपीज कॉइन का, आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि 1 रुपीज कॉइन का आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, ये दे दिया हुआ, किसका पूछा है हमसे,
₹1 का, किसका पूछा है, ₹1 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इवेंट, यही हमारा इवेंट है। क्या है मेरा इवेंट, यहाँ पे क्या क्या है, डिफाइन कर दिया है, यस डिफाइन कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम PA निकालेंगे, मतलब कितना है, तो हाफ हो जाएगा, एंड P भी कितना होगा मेरा, हाफ होगा। क्यों हाफ है, क्योंकि क्या है, 50% कंपार्टमेंट A से आ सकता है पैसा, और 50% कंपार्टमेंट B से आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो गया, ठीक है। PA निकला मेरा 1/2, 1/2। अगर 3 कंपार्टमेंट रहता तो 1/3, 1/3 हो जाता, ठीक है। 4 कंपार्टमेंट रहता तो 1/4, 1/4, 1/, क्यों 1/, इसको इक्वली, क्योंकि ये क्या इक्वली लाइकली इवेंट है। और इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जिसके इवेंट, जो इवेंट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई काम हो रहा है 50% होने का चांस होता है, 50% नहीं होने का चांस, ठीक है। तो वो काम क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है। तो वही चीज है। तो P हमारा 1/2 है, और P भी क्या हो गया, 1/2 है, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, P A अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें कितना है, ₹1 का कॉइन 2 है, यस, और टोटल कितना है 5, ये होगा। और P इसका क्या हो जाएगा, PE/B। तो ₹1 का कॉइन कितना है मेरे पास, 3 है, और टोटल कितना है 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हमको फॉर्मूला पता है, PE इक्वल्स टू PA डॉट PE/A प्लस PB डॉट PE/B, ठीक है। तो PA कितना हो गया, हाफ, और PE कितना आया, 2/5, कितना आ गया मेरा 2/5, प्लस PB कितना है, हाफ, एंड PE/ कितना हो गया, 3/5। 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 3/10। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मेरा हो जाएगा 10, 2 + 3, तो क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 5/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी का, किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी का। ये क्या होता है, मेरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मेरा बेस थ्योरम होगा। क्या होगा मेरा